वेलकम बैक दोस्तों, मैं गुफरान इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप 10 क्वेश्चन। बिना देर करे वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर को आदर्श ट्रांसफार्मर कहा जाता है? आदर्श या आइडियल भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में इसको आइडियल बोलते हैं। ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई भी लॉसेस ना हो, उस ट्रांसफार्मर को आइडियल या आदर्श ट्रांसफार्मर बोला जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। तीसरा क्वेश्चन है, केबल में इंसुलेशन वोल्टेज से क्या समझते हैं या ये क्या होता है? इसका आंसर है मैक्सिमम वोल्टेज की मात्रा जिसे हम केबल से फ्लो करा सकते हैं, यानी कि हम केबल को बिना नुकसान कराए जितने वोल्टेज फ्लो करा सकते हैं यानी मैक्सिमम वोल्टेज, तो वो वोल्टेज कहलाते हैं हमारे केबल के इंसुलेशन वोल्टेज। ये आपको वोल्टेज केबल पर भी देखने को मिल जाएंगे। केबल पे जो लिखा होता है मैक्सिमम वोल्टेज, वो हमारे इंसुलेशन वोल्टेज होते हैं हमारे केबल के। मोटर में स्टार्टिंग करंट हाई क्यों होता है? तो इसका आंसर है मोटर चालू करते समय बैक ईएमएफ शून्य होता है, इसीलिए जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जो उसका नॉर्मल करंट होता है उससे कई ज्यादा गुना होता है हमारे मोटर का स्टार्टिंग करंट। 5वां क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर के क्या फायदे हैं? इसका आंसर है मोटर को स्टार्ट करने के दौरान स्टार्टिंग करंट ड्यूअल स्टार्टर के स्टार्टिंग करंट के मुकाबले 3 से 4 गुना तक कम रहता है। मतलब कि दोस्तों अगर हम अपनी मोटर को स्टार में चलाते हैं तो हमारा जो डेल्टा कनेक्शन होते हैं उससे हमारे स्टार में कम करंट जाता है। तो ये फायदा होता है हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर का। दोस्तों स्टार्टिंग करंट कैसे कम होता है, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ। दोस्तों जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है ना, जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो शुरू के 10 से 15 सेकंड हम अपनी मोटर को स्टार में चलाते हैं। दोस्तों स्टार में जब हम अपनी मोटर को चलाते हैं ना, तो हमारी सिंगल वाइंडिंग पर, यानी कि हमारी मोटर में टोटल 3 वाइंडिंग होती है, तो हर एक वाइंडिंग पर सिर्फ एक फेज जाता है। लेकिन जब हम अपनी मोटर को डेल्टा में चलाते हैं तो हमारी हर एक वाइंडिंग पर 2 फेज जाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे, जब एक फेज जाएगा तो ऑटोमेटिकली करंट कम हो जाएगा। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, नो लोड पर सीरीज मोटर को क्यों नहीं चलाया जाता है? इसका आंसर है हाई स्टार्टिंग टॉर्क होने के कारण हमारे सीरीज मोटर को बिना लोड के नहीं स्टार्ट किया जा सकता। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, SF6 सर्किट ब्रेकर क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस है। यदि इस गैस का उपयोग किसी भी सर्किट ब्रेकर में हमारे जो आर्क है उसको ठंडा करने के लिए किया जाता है या आर्क को बुझाने के लिए किया जाता है, तो उसे SF6 सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। हमारा नंबर 8 क्वेश्चन है, सर्ज अरेस्टर और लाइटिंग अरेस्टर में क्या अंतर होता है या ये दोनों क्या होते हैं? का आंसर है लाइटिंग अरेस्टर। दोस्तों लाइटिंग अरेस्टर को हम हमेशा अपने घर की छत पर लगाते हैं, और दोस्तों जो आकाशीय बिजली होती है ये हमें उससे होने वाले नुकसान से बचाती है, यानी कि अगर किसी कारण हमारी छत पर आकाशीय बिजली गिर जाती है तो लाइटिंग अरेस्टर आकाशीय बिजली को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करने के बाद इसको एक ग्राउंड कर देता है, जिससे क्या होता है हमारे घर को होने वाले नुकसान से हम बच जाते हैं। लाइटिंग अरेस्टर तो ये होता है दोस्तों। और सर्ज अरेस्टर होता है, दोस्तों सर्ज अरेस्टर एक डिवाइस होता है जिसको हम अपने डीबी में, यानी कि जहां से हम अपनी सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने घर के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर, वहां पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। दोस्तों क्या होता है, अगर किसी कारण अगर हमारे हाई वोल्टेज हो जाते हैं या वोल्टेज ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उस टाइम ये हमारे वोल्टेज को ग्राउंड कर देता है, यानी कि हमारे घर में लगे हुए सभी इक्विपमेंट को सेफ्टी देता है, को बोलते हैं सर्ज अरेस्टर। नंबर 9 क्वेश्चन आता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर यानी AVR क्या है? यह अपने एक्सटेंशन करंट को नियंत्रण करके हमारे वोल्टेज को नियंत्रण करता है। इसको आप जनरेटर के आउटपुट पर भी अक्सर लगा हुआ देखते हैं AVR को, यानी ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। ये हमारे वोल्टेज को नियंत्रण करने का कार्य करता है। अब आता है नंबर 10 क्वेश्चन, पावर फैक्टर क्या है? इसका आंसर है AC सर्किट में एम्पियर और वोल्टेज के पिच के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है उसी को पावर फैक्टर कहते हैं। मतलब दोस्तों नीचे आप चित्र में देख सकते हो, इसमें हमारा वोल्टेज और करंट एक वेव फॉर्म में चलता है, ये तो आप जानते ही होंगे, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है। और दोस्तों जब भी इनमें दोनों में आगे पीछे हो जाते हैं और जो इसमें बीच में एंगल बनता है वही एंगल हमारा पावर फैक्टर कहलाता है। दोस्तों अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो या और इलेक्ट्रिकल एडवांस वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर देता हूं। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।